हेलो। ऑलराइट, सो अभी सामने हमारे पास निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी करंटली हम जिस तरीके के सिनेरियो में हैं, हम निफ्टी 50 को ही क्यों ट्रैक करेंगे, क्योंकि अब इसी की वीकली एक्सपायरी रह गई है, ठीक है। बाकी सारे इंडिसेस की एक्सपायरी जो है वो काइंड ऑफ खत्म ही हो चुकी है। निफ्टी 50 और सेंसेक्स की एक्सपायरी रह गई है, ठीक है। तो हम निफ्टी को ट्रैक करेंगे, ठीक है। तो अभी अगर हम करंटली यहाँ पर देखते हैं निफ्टी का, सो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी में भी किस पर्टिकुलर एरिया पर मार्केट खड़ा हुआ है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं रीसेंट स्विंग है, ठीक है। और ये एक हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बायर्स और सेलर्स की फाइट हुई थी इस पर्टिकुलर एरिया पर, और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया था, ठीक। उसी पर्टिकुलर एरिया पर कुछ दिन तक के लिए यहाँ पर फिर से फाइट हुई और थोड़ा सा ही मार्केट नीचे की तरफ आया। फिर इस पर्टिकुलर एरिया पर मार्केट ने जो है वो सपोर्ट फाइंड आउट किया है, और यहाँ पर अभी मार्केट जो है वो रुका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम ये देखेंगे कि बेसिकली ये मार्केट ने जो सपोर्ट लिया है कहाँ पर लिया है, और किस तरीके से मार्केट आने वाले टाइम पे रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। तो लेट मी गो ऑन टू आवरली चार्ट। तो यहाँ पर आवरली चार्ट पर आप एक चीज देखो कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, यहाँ से ये मूव आया था। यहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ, उसके बाद मार्केट गैप अप ओपन हुआ और इस पर्टिकुलर एरिया के आसपास मार्केट आया, ठीक है। जहाँ पर उस डेली वाले एरिया में यहाँ पर फाइट हुई है, वही एरिया ही है। वहां से मार्केट नीचे की तरफ आया, यहाँ पर ही फिर से सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर की तरफ भी इस पर्टिकुलर एरिया पर खड़ा हुआ, ठीक है। अब अगर मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होता है, लेट्स सपोज थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, तो इस पर्टिकुलर एरिया के आसपास का हम टारगेट ले सकते हैं बाइंग साइड का। फिर यहाँ पर थोड़ी सी फाइट हो सकती है, और हो सकता है स्विंग दे और फिर इसको ब्रेक कर दे, या फिर फाइट करने के बाद मार्केट फिर से नीचे की तरफ इसी पर्टिकुलर रेंज में घूमता रह जाए, ठीक है, या फिर इस पर्टिकुलर एरिया से नीचे आ जाए। और अगर मार्केट फ्लैट इसी पर्टिकुलर एरिया में खुलता है मार्केट, मान लो इसी एरिया में मार्केट खुला, तो अगर नीचे की तरफ जाता है तो फिर यहाँ से फिर मार्केट और फर्दर नीचे की तरफ जा सकता है, ठीक है। इस एरिया पर थोड़ी देर रुकेगा भी और हो सकता है ब्रीच भी कर दे, फिर हम डाउन साइड ये पर्टिकुलर एरिया देख सकते हैं टारगेट के रूप में, ठीक है। तो देखते हैं मार्केट बेसिकली किस तरीके से बिहेव करेगा। अभी करंटली मेरा तो व्यू आज के लिए ये है, अगर इसके ऊपर गैप अप खुल जाता है, ठीक है, लेट्स सपोज इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर गैप अप खुल गया, ठीक। तो यहाँ पर कुछ लेवल्स और हैं, लेट मी शो यू। राइट, फिर हमारे पास जो एरिया आता है वो बेसिकली ये वाला जो रिजेक्शन एरिया है, ठीक है। इस पर्टिकुलर एरिया पर मार्केट जो है वो अगर आता है तो यहाँ से भी हम एक सेलिंग देख सकते हैं। यहाँ पर आप इजिली 1:2 या फिर एटलीस्ट 1:1 तो लेके निकल सकते हो इस पर्टिकुलर एरिया के आसपास, ठीक है। तो ये हमारे पास लेवल बेसिकली, मैं यहाँ पर अगर बाइंग साइड पे मार्केट जाएगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोनों साइड की ट्रेड्स हैं। अगर इससे ये वाला गैप मिलता है तो बाइंग साइड, फिर यहाँ से सेलिंग, ठीक है। फिर और ऊपर की तरफ जाता है यहाँ पर सेलिंग, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगा। तो ये मेरा पर्टिकुलर व्यू है। तो लेट्स सी मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट आज कैसे रिएक्ट करेगा, उसके हिसाब से मैं यहाँ पर अपडेट कर दूंगा, ठीक है।